नमस्कार। 5 बज चुके हैं और समय हो चुका है कारवां का। मेरा सेट जो है काफी जो अमेलगमेशन है कलर्स का वो आप लोग देख रहे हैं और 5 जैसे ही बजते सब लोग वेट करते हैं कि कारवां में कौन जुड़ेगा। और आज हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारे शहर की अपनी क्रेजियस्ट आर्टिस्ट जो पहले तो इंजीनियर थी लेकिन उनके जो करियर था उन्होंने जो अब है वो चूज किया कि मैं डिजाइनिंग में जो है एक एज ए डिजाइनर जो है अपना करियर परस्यू करूंगी। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेधावी शर्मा। मेधावी, स्वागत है आपका। और मेरे साथ मेरे को एंकर हर्षवर्धन सिंह जो है अपना कीमती समय निकाल के रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ टिक टैक करते हैं। हर्ष, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद है कि आपने हमारे साथ समय जो है निकाला है और आज मेधावी से जो है जर्नी पूरी जो है उनसे जानेंगे कि ये जो डिजाइनिंग का सफर था, पहले इंजीनियरिंग के रिलेटेड बात करेंगे क्योंकि जॉब जो है ये विप्रो में जॉब कर चुकी हैं। तो मैं चाहता हूँ हर्ष इन्हीं से इनका स्वागत करें और आप जो है टेक ओवर कीजिए और इनसे पूछे कि कैसे जो है स्विच डाउन करा यार एक इंजीनियर होना, क्योंकि काफी ज्यादा मेधावी मैं बता दूं, नो ऑफेंस टू यू, हम ना बड़े रोस्ट करते हैं इंजीनियर्स डॉक्टर्स, हम अपने शो में ना काफी रोस्ट करते हैं। तो यूजुअली हमारा एक जो एम रहता है, हमारा मकसद ये होता है कि जितनी भी जनता जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर रही है अपने शो पे उन्हें लेके आना और जनता को दिखाना। और जो अंकल आंटी देख रहे हैं जो उन्हें सपोर्ट नहीं करते अपने बच्चों को, तो उन्हें बताना है कि अपने बच्चों को प्लीज जो है क्रिएटिव करियर में सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लोग अक्सर साइड जॉब लेके चलते हैं और ये जो पैशन प्रोजेक्ट्स रहते हैं इनके प्रति सीरियस नहीं होते। तो हर्ष, मैं आप चाहूंगा कि आप जो है टेक ओवर कीजिए और आगे जो है आगे का सफर जो है आप संभालिए। हर्षवर्धन, आप मेधावी से पूछ रहे हैं मुझसे? आपसे आपसे आपको कह रहा हूँ कि अगला टेक ओवर कीजिए और मेधावी से क्वेश्चन जो है वो पूछिए। एक्चुअली ब्रो पता क्या है, मैं ना इनकी इंस्टाग्राम पे ना इनकी कुछ मैं देख रहा हूँ कि आप बड़ा लीन हो चुके हैं और आज से आप भी जुड़े हुए हैं। तो और अभी मेरी तो हमने जो कन्वर्सेशन है वो शुरू नहीं हुई, आपका लीन होना जो है वो नहीं, शुरू हो चुका है। बेसिकली मैं आर्ट का बहुत बड़ा फैन हूँ और जिस हिसाब से इनकी स्पेशली बहुत सारी पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी, बट ये जो इनकी इंस्टाग्राम पे ये वाली पेंटिंग है ना, स्पेशली ये मेरे दिल को छू गई बिकॉज ये नींद से रिलेटेड है और इतनी प्यारी नींद जो है। आपको सोना बहुत पसंद है, हाँ, राइट? और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा मेधावी कि जो परोला नाम है, पहली बात तो ये कहाँ से आया, और दूसरा थोड़ी सी अपनी पेंटिंग जर्नी के बारे में बताओ। वैसे तो बलवंत ने काफी आपका ब्रीफ इंट्रो दिया है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपनी जबानी भी एक बार बताएं कि आपकी ये जर्नी शुरू कैसे हुई, ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो और ज्यादा आपसे कनेक्ट कर सकें। First of all, thank you so much for inviting me in this show. तो क्रिएटिव जर्नी की शुरुआत एक्चुअली बचपन से ही हो गई थी। व्हेन आई वाज वेरी लिटिल तब मैं ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टेड थी पेंटिंग में, ड्राइंग में। एंड बचपन में एक बार एक इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था तो उसमें अच्छा परफॉर्म कर लिया था, आई गॉट गोल्ड मेडल। तो उसके बाद से सब लोग बहुत सीरियस हो गए मुझे लेके कि ये ठीक है, इट्स नॉट मे बी जस्ट अ हॉबी, इसको हम और ध्यान देते हैं इस पे। तो पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट मीडियम्स ट्राई किए मैंने। और देन आई स्टार्टेड लर्निंग बसोली पेंटिंग। बसोली पेंटिंग जैसा कि आप जानते होंगे, यहाँ पे बसोली नाम की जगह है जो वहाँ पे इवॉल्व हुई है। इट्स अ वेरी ओल्ड, एज ओल्ड आर्ट फॉर्म और हमारा इंडिजिनस आर्ट फॉर्म है। तो वो बचपन से सीख लिया और चलते चलते मतलब आई केप्ट ऑन एक्सप्लोरिंग डिफरेंट मीडियम्स। एंड कॉलेज में भी, हाँ, बट कॉलेज में बाय प्रोफेशन आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग, आई वाज लर्निंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो उसके बाद बट साइड बाय साइड आई केप्ट डूइंग क्रिएटिव थिंग्स। आई यूज्ड टू मेक पोर्ट्रेट्स, आई यूज्ड टू मेक स्केचेस, बसोली पेंटिंग्स। और हमारे कॉलेज में फेस्ट होता था तो वहाँ पे हम गारमेंट्स बनाते थे, फैशन डिजाइन करते थे, फैशन शोज होते थे वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत करती रहती थी, बट तब भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मतलब ठीक है, टैलेंट है, मैं बट आई डोंट नो। रोकूंगा बीच में। यूजुअली आर्ट स्कूल्स का क्या सीन होता है कि जो अपना पहला जो साल होता है वो फाउंडेशन रहता है, राइट? और उसमें पता नहीं होता कि जो हमें आगे परस्यू करना है। तो उस साल में जेनरिक, पहले साल में जेनरिक सब कुछ करता है इंसान। आपने कहा गारमेंट भी बना रहा है, बंदा R&D भी करेगा, बंदा कहेगा कि मैं प्रोडक्ट डिजाइन में चल जाऊंगा। उसके बाद बंदा सोचेगा, थोड़े महीनों बाद सोचता नहीं मैं UI UX में अच्छा हूँ। फिर थोड़े साल में सोचता है कि हाँ नहीं, एनिमेशन में थोड़ा आजकल एक करियर है। तो ये आपको कितना जॉडी तो अपना तो नहीं बता रहा।
नहीं नहीं, मैं अपना नहीं बता रहा, ऐसे यूजुअली जो आर्ट स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनके दिमाग में यही चलता रहता है, हर हर हाँ। महीने उनका जो करियर और पर्सपेक्टिव होता है वो चेंज होता है। तो मेधावी कितना मुश्किल रहता है यार एंडिंग अप, मतलब इतना सही करना। और आपने कहा कि पोर्ट्रेट्स में बनाते रहती थी, कुछ ना कुछ करते रहती थी, है ना? तो कितना मुश्किल रहता है डिसाइड करना, क्योंकि हम स्ट्रीमलाइन ही रहते हैं, हमें पता नहीं चलता एंड तक, हमें पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या और हमें करना क्या है। लेकिन वो मेधावी को ये पता बात है, आपने देखना पीछे बिल्कुल उसने सही सबूत कही। भी लगाया हुआ है पेंटिंग्स के उसमें। हाँ, वो दिखाएंगे बाद में अपनी जनता को। तो मुझे लगता है ये एक क्रिएटिविटी का आप सब में कीड़ा होता है, एंड इट्स हाउ इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ कैन वेरी। एंड ऐसा भी हो सकता है कि सेम पर्सन कैन डू कैन एक्सप्रेस द क्रिएटिविटी इन डिफरेंट वेज। हो सकता है आज मैं मल्टीपल वेज, राइट। राइट। पेंटिंग करूं, कल मैं डांस करूं। तो आर्टिस्टिक लोग थोड़े पागल होते हैं, दे कीप डूइंग रैंडम थिंग्स। और जैसा कि आप बोल रहे हैं ना कि फर्स्ट ईयर फाउंडेशन में यू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड देन यू चूज वन। एंड यस इट इज डिफिकल्ट, बट मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के केस में थोड़ी इंक्लिनेशन ज्यादा होती है किसी एक फील्ड के तरफ, जैसे बिल्कुल मेरी टेक्सटाइल बिल्कुल। डिजाइन की तरफ थी। तो राइट। इट्स हार्ड, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट दैट हार्ड, इट एक्चुअली तो जो cannot be तो जो generalized. इंजीनियरिंग का सफर है वो मिस तो नहीं करती कभी कभी पोर्ट्रेट्स बनाते हुए? ऐसा नहीं लगता कि हाँ नहीं मेरे को नहीं, वापस इंजीनियरिंग मैंने करी विप्रो में थी, चला जाना चाहिए? बट उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू लाइक शाम को रूम पे जाके मैं पेंटिंग ही करती थी, तो कि दिल भाई वही मेरा था हमेशा असली से। मकसद, जिंदगी का असली पैशन मकसद पैशन आर्ट ही है। जॉली। पैशन पैशन है पैशन। ना। राइट। तो मतलब कितना जो इसी में इंजीनियरिंग से का इसी में स्ट्रेस से था वो आप हॉस्टल में जाके पेंटिंग के जरिए निकाल लेते थे कि हाँ यार। बिल्कुल हर्ष, बिल्कुल हर्ष, क्योंकि कहा जाता है यार आर्ट म्यूजिक जो है वो हील करता बिल्कुल। है, इट हैज गॉट अ हीलिंग पावर, राइट? तो मेधावी कितना जरूरी रहता है, क्योंकि आपने पैशन की बात करी, हर्ष भी पैशन की बात कर रहे थे। तो पैशन जो रहता है, चाहे वो ड्रीम हो, चाहे वो हॉबी हो, चाहे वो फिर एक पैशन प्रोजेक्ट हो, कितना जरूरी रहता है अपने पैशन को फॉलो करना जिंदगी में। आई थिंक अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हैं तो यू आर वेरी लकी, एंड इट विल मेक यू वेरी हैप्पी, इट विल ब्रिंग इमेंस हैप्पीनेस टू यू। जैसे अभी कितनी नेगेटिविटी है, मतलब कोविड को लेके, देयर सो मच हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया। तो और आपको घर पे ही रहना है 24 घंटे, पता नहीं कब तक, तो आप क्या करेंगे? इफ यू हैव अ पैशन दैट यू हैव नर्चर्ड, यू वर्कड ऑन, तो आप वो कर सकते हो। इफ यू प्ले गिटार, यू कैन सिट एंड प्ले guitar, in this राइट। beautiful weather. If you मतलब paint, यूज you यू can sit and paint. यू आर and you सेइंग टू can यूज योर and एनर्जी you इन अ can प्रोडक्टिव वे। refine your skills, right? आपने गिटार की Right. एग्जांपल मेंशन करी, यू कैन रिफाइन स्किल्स। और आजकल हर्ष मेरे को लगता है कि ब्रो सोशल मीडिया इज ऑन द ड्राइवर सीट, राइट? कहते थे कि एक जब जो ट्रेन होती है, ट्रेन का इंजन जो होता है वो पीछे सारी बोगियों को खींच के चलता है, राइट? तो सोशल मीडिया आजकल मेरे को लगता है आजकल जो सबसे अच्छा मीडियम जो है एक सोशल मीडिया, और क्रिएटर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ब्रो। क्योंकि पहले ऐसा रहता था कि सोशल मीडिया को हम लोग इग्नोर करते थे। हर्ष, कभी स्कूल में पढ़ते हुए मेधावी आपने या फिर हर्ष आपने सोचा था कि विल एंड अप our career out of social media, like me and you, we have made our careers out of social media, right? तो कभी सोचा था ऐसा कि हाँ, जो पाइथागोरस थ्योरम आप स्कूल में लगा रहे थे उसका कहीं ना कहीं यूज नहीं होगा, और जो मोबाइल आपके हाथ में जब हम पकड़ते थे तो पेरेंट्स बोलते थे छोड़ो इसको, काम करो, राइट? तो इसमें ही जो है हमने अपना करियर हमने इसमें बनाया। तो कितना जरूरी है यार हर चीजों को अडाप्ट करना, जैसे टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन चेंज हो रही है, एंड सोशल मीडिया इज वन ऑफ द न्यू मीडिया जिसने कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, रेडियो जो है उसको पीछे छोड़ दिया और सबसे अभी टेक ओवर कर लिया। तो कितना जरूरी रहता है मेधावी सोशल मीडिया को होना जिंदगी में? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पर मेरे स्कूल टाइम में तो फोन थे ही नहीं। लाइक आई यूज टू हैव नोकिया, वो P63 और वो सब। तो बट उसके बाद देर हैज बिन दिस रेवोल्यूशन विद एग्जैक्टली। स्मार्टफोन्स, यू नो coming to everyone, with internet being available to everyone. And especially in this COVID times, I feel ki if you have social media, everyone has social media. If you have की तो बात ही नहीं है, गांव गांव तक है। तो आप अपनी बिल्कुल बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। You don't have to meet them in person. It's like a digital gallery. If I'm an artist, I have platforms where I can show my work. And मुझे तो राइट। इतना exposure मिला. I met इट्स so लाइक many people through. इट्स लाइक डिजिटल बी हैंड्स, राइट? Right. यू कैन, सही Like, सही। और तो अब हाँ, यू कैन स्प्रेड योर स्टफ इफ यू गुड एट क्रिएशन, है ना? तो आजकल क्रिएटर्स का तो एक वाइब भी चल पड़ी है, पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ रील्स।
लेकिन किसी ने पहले सोचा था कि यहाँ पे सोशल मीडिया में वीडियोस डाल के विल स्टार्ट अर्निंग, और यूट्यूब चैनल जितने हैं वहां से लोग जो है अब मनी अर्न कर रहे हैं, अर्निंग गुड। और हर्ष, मेरे को लगता है कि एक स्टीरियोटाइप नॉर्मल जॉब्स हैं, मेरे को लगता है आजकल एक यूट्यूब ब्लॉगर जो है, मतलब ब्लॉगर्स आर अर्निंग मोर देन इफ यू कंपेयर देम टू डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दे आर अर्निंग मोर। ठीक। फिर अभी क्या लगता है आपको? और एक और चीज Of मैं course, धावी आपसे now जानना now चाहूंगा कि जिस तरीके से yes, जिस तरीके से बलवंत अभी बात कर रहा है ब्लॉगर्स की, यूट्यूबर्स की, मुझे आपकी एक चीज बहुत अच्छी लगी, मैं सुन रहा था बड़े पेशेंटली, कि आपने कहा कि जैसे लॉकडाउन का टाइम है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस मनी थिंग, जैसे लॉकडाउन का टाइम है और लोग घर पे बैठ के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या कुछ, तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट देयर टाइम इन समथिंग क्रिएटिव? इफ समवन इज गुड एट सिंगिंग दे शुड सिंग, एंड इफ समवन इज गुड एट पेंटिंग और डिजाइनिंग दे शुड इन्वेस्ट देयर एनर्जीज इन समथिंग पॉजिटिव, है ना? तो ऐसी एग्जैक्टली। चीजों की कमी क्यों देखने को मिलती है कि यूथ जो है वो इन्वेस्टमेंट गलत कर रहा है आजकल? जैसे आप भी यूथ हैं और आपको भी कई लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि यूथ अपने पैशन में एनर्जी इन्वेस्ट करे, रादर देन ऐसी चीजों में जहां पे बाद में उसको कोई सिला भी ना मिले और वो फ्रस्ट्रेट और हो जाए। बिल्कुल। आई थिंक इसके लिए मतलब बाहर के लोग तो जो कहेंगे कहेंगे, बट यू हैव टू बी सेल्फ ड्रिवन। मतलब जो जिस यूथ की आप बात कर रहे हैं ना, उनको हाँ, सेल्फ ड्रिवन होना ज़रूरी है कि हम लोग अपने टाइम को कैसे बेटर यूज़ करें एंड एट द सेम टाइम कुछ क्रिएट भी करें, पॉजिटिव भी रहें। और इसके साथ-साथ आई थिंक उनके पेरेंट्स या फिर पीपल हू आर एल्डर टू देम, एग्जैक्टली। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली। बनती द है कि मोटिवेशनल इफ सपोर्ट यू इफ नीड, योर राइट? देखिए, राइट, इफ अंकल योर अंकल चाइल्ड इज अंकल आंटी, टैलेंटेड। अंकल आंटी को तो मैं यही कहूंगा कि मैंने यूजली देखा है कि चलो हमारा एक ऊपर भगवान का एक, मेरे को लगता है एक वो था, हमारे पे आशीर्वाद था कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो कूलर्स थे, राइट। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, अपना जो करना है, आपको आर्ट में जाना है, आपको फिल्म में जाना है, डिजाइन में जाना है, आप जाओ, है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा बहुत अच्छा कर रहे हैं, टैलेंटेड है, लेकिन पेरेंट्स का रोल जो है, आपने कहा बहुत ज्यादा रहता है ना, उनके बिना आप कुछ कर नहीं सकते। तो क्या मैसेज देंगे यार हमारे मीडियम के थ्रू उन पेरेंट्स को? मैंने ऐसा पर्सनली भी बहुत देखा है कि पेरेंट्स एक्चुअली डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा अगर कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाएगा, आर्ट करेगा, गाना गाएगा, गिटार बजाएगा, तो हाउ विल आवर चाइल्ड सर्वाइव? दे वांट दैट चिल्ड्रन टू हैव अ सिक्योर फ्यूचर एंड मतलब मैं समझ सकती हूँ उनका ये जो कहना है। आई नो वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम। तो इसका यही है कि मतलब उनकी वो भी अपनी जगह गलत नहीं है और जो बच्चे हैं वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। एक मिडवे बट फाइंड करना बट पड़ेगा। बट मेधावी मेधावी, लेकिन मेरे को लग रहा है आपको ही अगर पेरेंट्स कह दें यार फोर्सिबली कि मेधावी पेंटिंग नहीं करनी, छोड़ दो इसे, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो क्या क्या होगा अगर फोर्सिबली करवाया जाए? मेरे पेरेंट्स मेरे को कह दें कि हाँ चल तू सिविल सर्विसेज कर, तो क्या होगा? हर्ष के पेरेंट्स उनको कह दें कि हर्ष चलो बेटा, आप आज से ये करोगे, क्या बोलते हैं, आप होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करोगे, तो क्या होगा? मतलब कर नहीं पाएगा ना, एक आर्टिस्ट तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वो फिज़िकली यूपीएससी की किताबें लेके बैठा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा ना। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इफ यू आर एन आर्टिस्ट, यू वांट टू डू समथिंग, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फाइंड अ वे टू सस्टेन योरसेल्फ, टू फाइंड अ एग्जैक्टली। मिड वे, लाइक यू क्योंकि फाउंड ना, लाइक वो आप सस्टेन इंजीनियरिंग इज़ कर रहे ऑल्सो थे, वेरी इम्पोर्टेंट। या जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, इट्स नॉट एन इजी स्टडी, नो? इंजीनियरिंग करते करते आपने पेरेंट्स की भी दिल रखा होगा। क्या इंजीनियरिंग आपका पैशन था? वॉज इंजीनियरिंग योर पैशन? या आई वाज़ काइंड ऑफ इंटरेस्टेड, आई वाज़ इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग। मतलब पर मैं तो जो मेरे भी मेरे चीज़ कर मेरे सकती थी लाइफ मेरे में। शो में ये पहले इंसान है, मेरी लाइफ हिस्ट्री में ये पहले इंसान है जो कह रहे हैं इंजीनियरिंग मेरा पैशन है। क्या नो, बात, नो, सही है। ये नॉट माय अच्छी बात है, पैशन, या नॉट माय अच्छी इंजीनियरिंग बात है, पैशन। आपने अपने बिल्कुल। पेरेंट्स के लिए की? नहीं, नहीं, खुद के ऐसा लिए था कि की। इंजीनियरिंग आपने पेरेंट्स के लिए की? नो, 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 नो। मेरे पेरेंट्स ने कभी, आई एम लकी टू हैव सच पेरेंट्स कि उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला कि ये करो, वो करो, क्योंकि माय पेरेंट्स बच्ची खुद देमसेल्व्स ही आर सियानी आर्टिस्ट। थी। हाँ, हाँ, और बच्ची आई सियानी थी कम तभी तो फ्रॉम अ भाई फैमिली इतना ऑफ आर्टिस्ट। इतना बड़ा वो लेके कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो सियानी थी तभी तो कर तभी रही तभी थी। सही। अच्छा, आपने कहा यू कम फ्रॉम ए बैकग्राउंड, योर फैमिली बैकग्राउंड इज इनटू आर्टिस्ट, हाँ। तो कितना सपोर्ट रहता है यार, सारे आर्टिस्ट अराउंड होते हैं, कितनी वाइब्स भी अच्छी रहती होंगी, राइट। और सीखने को भी सीनियरिटी में सब कुछ, वो नॉलेज जो है वो आपको ऑलरेडी आप ब्लेस्ड हैं, तो कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। लाइक माय मदर इज अ राइटर, शी राइट्स इन नाइस। डोगरी, गज़ल लिखती हैं क्या हिंदी बात है, में। फिर लुकिंग और फॉरवर्ड टू इंटरव्यू और आप। श्योर शी विल बी मोर देन हैप्पी। तो
कई बार ऐसे होता है कि इफ आई मेक एन आर्ट वर्क और आई मेक अ सिनेमाग्राफ, तो लिरिक्स मम्मा लिखती हैं, गाना कोई और, जैसे रूही जूही ने गाया था बदली, और मैंने उसकी एनिमेशन की थी, वो लिरिक्स मम्मा ने लिखे थे, तो वो अपने ही छोटे से सही सर्कल सही में सही। चीजें क्रिएट हो जुगलबंदी। जाती हैं, एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग। एंड माय फादर, ही माइट नॉट बी एन आर्टिस्ट हिमसेल्फ, बट ही अंडरस्टैंड्स आर्टिस्ट वेरी वेल, मतलब हमको झेल रहे हैं जैसे मुझे मम्मा को, तो इट्स लाइक अच्छा माहौल रहता है, क्रिएट करते रहो एंड जस्ट बी हैप्पी। सही सही सही। हर्ष, कितना अच्छा हो ना यार, सारे आर्टिस्ट लाइक माइंडेड लोग हमारे जो हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो रहता है ब्रो, वो अपने तो कुछ कर ही रहा होता है ना, वो अपनी चीजों में तो लीन होता ही है, लेकिन जब तक उसके पास एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म ना हो यार, तो वो अपनी चीजों को पोर्ट्रे कैसे करेगा ना। क्योंकि मेधावी, अपने दिमाग में तो आइडियाज होंगे, जब आपके पास कैनवस ही नहीं होगा तो आप बनाएंगे कहाँ? तो कितना जरूरी रहता है एक प्लेटफॉर्म का होना, एक आर्टिस्ट के लिए कितना जरूरी रहता है। बहुत ज़रूरी है, लाइक जैसे अगर हम बसोली पेंटिंग की बात करें, तो पहले वो क्यों फ्लरिश की, क्योंकि उस समय जो किंग्स थे, दे यूज्ड टू एनकरेज द आर्टिस्ट, उनका काम डिस्प्ले होता था बड़ी बड़ी जगहों पे, वो बनाते जो थे, जैसे किसी मैसेंजर ने बनाया वो दूसरे किंगडम में जाएगा, इट वाज अ ह्यूज थिंग, दे यूज्ड टू हैव प्लेटफॉर्म। पर यहाँ पे जैसे आई एम फ्रॉम उधमपुर, जम्मू, या फिर यहाँ पे और जो राजौरी, पुंछ, यहाँ पे मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म्स की भी कमी है, टैलेंट की कमी नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। प्लेटफॉर्म्स की थोड़ी कमी है, और रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है कि कोई अगर सीखना चाहता है तो वो कहाँ सीखे। देन अगेन, मतलब इस चीज में सोशल मीडिया हैज कम एज अ बून, कि हाँ, कोई कहीं भी बैठ के, किसी गांव में भी बैठ के कुछ बना रहा है, तो दे हैव अ प्लेटफॉर्म। अगर हर्ष, अगर मेरे लोग को, आपको हर्ष एक अप्रोच एक करें एक मिनट मेधावी। आपको रोकूंगा, मैं बीच में रोकूंगा। मेरे को यही एक इनकी बात में से एक सवाल निकल के आया। अगर मैं थोड़ा बहुत अगर ग्राउंड में थोड़ा रिसर्च करूँ तो अपने जम्मू, आपने इतनी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करी, मेरे को लगता है सिर्फ एक ही जो एकेडमी है, जे एंड के एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल एंड लैंग्वेजेस, राइट, एक ही एकेडमी है जिसमें सब कुछ चल रहा है, आर्ट भी उसी के अंदर चल रहा है, थिएटर भी उसी के अंदर चल रहा है, राइट, लैंग्वेजेस की पढ़ाई जो है वो उसी के अंदर चल रही है। तो आपको नहीं लगता यार, इनको डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं इनको बांट देना चाहिए, और एक के लिए प्रायोरिटी पे हर एक जो फील्ड है उसके लिए एक पर्टिकुलर ज्यादा कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, या तो फिर गवर्नमेंट द्वारा ऐसी जो एकेडमीज है छोटी छोटी वो सेट कर देना चाहिए। क्योंकि टैलेंट यार इसमें डाइवर्स है, हमारा हम्म, जम्मू कश्मीर डाइवर्स है, राइट। अगर आप 10 किलोमीटर ट्रेवल करती हैं, जो आपकी लैंग्वेज है वो वेरी करती है, कल्चर वेरी करता है, आपका म्यूजिक जो है वो वेरी करता है, आपका आर्ट जो है वो वेरी करता है, और फोक का तो आपके पास भंडार है, राइट। तो कितना जरूरी है यार, सरकार को भी थोड़ा सोचना है इसके बारे में। सरकार बहुत कुछ कर सकती है और उन्हें करना भी चाहिए, खासकर कि इफ आपने ये बात लाई, तो मैं ये बोलूंगी कि बसोली स्कूल ऑफ आर्ट होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इट्स अ यहाँ का आर्ट फॉर्म है। और मेरे ख्याल से कि यहाँ जम्मू में जो कॉलेज है, शायद वहाँ पे भी बसोली एज अ सब्जेक्ट, मतलब वहाँ पे शायद जॉब नहीं है मिनिएचर आर्टिस्ट की। आज सुबह मैं ये सोच मिनिएचर। रही थी कि लाइक हमारी स्टेट की ये पेंटिंग है, और फिर भी हमारे यहाँ के फाइन आर्ट्स कॉलेजेस में क्यों नहीं एक जॉब क्रिएट होती है फॉर मिनिएचर आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट वो कैसे क्रिएट करेगा, द आर्टिस्ट हैज टू सस्टेन, उसको जॉब चाहिए। एग्जैक्टली तभी तो एग्जैक्टली। लोग छोड़ रहे हैं ना, तभी लोग तभी मैं जॉब जानना छोड़ चाह रहे रहा था हैं, मेधावी कि पेंटिंग जिस छोड़ रहे तरीके से हैं। अगर आपको कोई अप्रोच करता है, इफ समवन कम्स टू यू, उसके अंदर वही पैशन है जो आपके अंदर है, बट उसके पास रिसोर्स नहीं है, तो क्या आप फ्यूचर में उसको या ट्यूशन या कोई सिखाने का, विल यू बी ओपनिंग एन इंस्टीट्यूट और अ प्राइवेट क्लास जहाँ पे आप एस्पायरिंग यंग बच्चों को जो है वो सिखाएंगे, उनके पैशन को फॉलो कर सकें, ताकि वो। It's a dream for me. I would love to do this, but I alone cannot do it. Is what I'm saying. इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, और एक टीचर नहीं, थोड़े 5-6 टीचर्स चाहिए, पूरा सिस्टम चाहिए एक। तो आई थिंक a larger force is required to bring something like this. हम्म। And I'll be the happiest person to leave everything. अगर मैं जॉब कर रही होंगी, मैं छोड़ के आ जाऊंगी सिखाने। तो क्या बात है। अपने अपने तौर पे आर्टिस्ट सिखा रहे हैं अभी भी, मतलब मैं भी कभी कभी वर्कशॉप लेती हूँ, बहुत सीनियर सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो फ्री में भी सिखाते हैं। लेकिन अगर एक राइट। सेंटर हो, तो एक सिस्टम, एक मोर सिस्टमैटिक वे में इस चीज को किया जा सकता है। सही हाँ। से। अच्छा, अब जाते जाते, क्योंकि समय जो है वो हमें, जो पाबंदी हमारे पर लगी हुई है समय की,
वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता, नहीं तो बातें तो पूरा दिन ही होती रहेंगी। मेधावी, जाते ऐसे जम्मू की डूड प्रजाति जितने भी आपको देख रही है, क्या संदेश देंगे हमारे मीडियम के थ्रू, और बच्चे बेसिकली, क्योंकि बच्चे जो है वो हमारे हमें ज्यादा वो जो है फॉलो करते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज, और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आर्टिस्टिक फील्ड में आना चाहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो क्या संदेश जो है वो आप हमारे मीडियम के थ्रू कन्वे करेंगी? मैं कहूँगी डरो मत, और जो तुमको करना है वो करो। लोग डराएँगे, बोलेंगे मत करो, कुछ सिक्योर करो, सिक्योर फ्यूचर करो, लेकिन आप खुद फॉलो अपने योर बारे में सोचो, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। येस, फॉलो योर ड्रीम्स, बट ऐसे ब्लाइंडली नहीं, खुद को थोड़ा अपना सस्टेन कैसे करना है ये भी देख के, बिकॉज़ मनी इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। सो हाउ टू क्रिएट राइट। दैट बैलेंस, मैं भी अभी फिगर आउट कर ही रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग वो कि फिगर आई आउट एम तो होता वेरी रहेगा, वो तो पूरी लाइफ ही अभी हम फिगर आउट कर रहे हैं, करना क्या है, येस। वो तो चलो बट So चलता बट I आई रहेगा ना think मस्ट वो से तो। just दैट go for it. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। Thank you so much. Thank you so much. थैंक्स अ लॉट मेधावी, थैंक्स अ लॉट हर्षवर्धन, काफी अच्छा मैसेज जो है इन्होंने दिया जाते जाते हमारे कारवां पे। मेधावी, शुक्रिया कि आपने जो समय निकाला हमारे पास, हमारे साथ आज कारवां में जुड़ी उधमपुर से। और हर्षवर्धन, आपका शुक्रिया अदा करूंगा हर हर दिन जो आप मेरे साथ होते हो मेरे कारवां पे। तो दोस्तों, आज के कारवां में हमने आपको मिलाया उधमपुर की अपनी आर्टिस्ट मेधावी शर्मा से, और आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, परोला इनका जो हैंडल है। शी इज वर्किंग फॉर बसोली आर्ट, उसको रिवाइव करने में मदद कर रही है और थोड़ा प्रिजर्व करके रखें। और मेरे को लगता है रूट से स्टिक रहना आजकल काफी ज्यादा जरूरी है। मेधावी, एक सवाल मेरे दिमाग में आया, छोटे जल्दी से ब्रीफली जो है इसका आंसर दो कि रूट से स्टिक रहना कितना जरूरी है, क्योंकि हम लोग मॉड हो रहे हैं, बाहर से फैंसी जो है बहुत बन गए हुए हैं, लेकिन रूट्स जो है वो मैटर करती है, तो कितना जरूरी है रूट से स्टिक रहना? बहुत ज़रूरी है, ये खासकर रियलाइज़ तब होता है जब आप जेएनके से बाहर जाओ। हर एक देश में, हर एक स्टेट में लोग अपनी भाषा बोलते हैं। तब आपको रियलाइज़ होता है कि हम क्यों नहीं डोगरी बोलते, और हमें क्यों नहीं अपने कल्चर के बारे में पता है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ। आई वेंट आउटसाइड एंड देन आई वाज़ शॉक्ड कि मुझे खुद के कल्चर के बारे में पता ही नहीं है। तो देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, आस्किंग देम, एंड क्योंकि मुझे आई कैन इलस्ट्रेट, आई कैन पेंट, तो उस मीडियम के थ्रू कैसे लोगों को अपनी बात बता सकती हूँ, यहाँ के कल्चर के बारे में, क्विज़ीन के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, तो वो सब स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, वरना सही हमारा सही कल्चर सही खत्म हो सही, जाएगा। बिल्कुल 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 सही आप कह रही हैं। हमारे पास समय नहीं, तो मेरे को लगता है पूरा दिन हम लोग है जो इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी मेधावी शर्मा। आप देखते रहिए जेके चैनल। मेरे अभी इस समय के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।